हम उस खबर का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने फिल्मी दुनिया की आत्मा को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें यह लिखा कि वो इस विश्लेषण का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हम आपको ये दिखा नहीं पा रहे थे पिछले कई दिनों से। हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्मी दुनिया से जुड़े इतने बड़े बड़े नामों की सोशल मीडिया पर इतनी जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और फिल्म स्टार्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस ट्रोलिंग की वजह है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या। सुशांत की आत्महत्या के बाद ही देश की जनता इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स से सवाल पूछ रही है और जनता चाहती है कि क्या यही लोग सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार है, ये जानना चाहती है जनता। इन फिल्म स्टार्स के बड़े बड़े फैन क्लब्स हैं और देश की जनता इन्हें भगवान की तरह पूजती है। अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई खर्च करके इनकी फिल्में देखने के लिए थिएटर में लाइन में लगकर लोग अंदर जाते हैं। लेकिन अब वही लोग इन बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन लोगों ने बॉलीवुड को परिवारवाद का नया केंद्र क्यों बना दिया है और क्यों ये लोग उन कलाकारों के साथ अन्याय करते हैं जिनका संबंध किसी फिल्मी खानदान से नहीं होता, जो छोटे शहरों से जाते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं जिन्हें आउटसाइडर्स कहा जाता है। अब बॉलीवुड के भी कई लोग उन प्रोड्यूसर्स और फिल्म स्टार्स की पोल खोल रहे हैं जो खुद को टैलेंट का कद्रदान बताया करते थे, जो कहते थे कि हम तो टैलेंट के पारखी हैं, हम टैलेंट के जोहरी हैं, हम समझ जाते हैं कि किस में कितना टैलेंट है। लेकिन क्या यही लोग टैलेंट के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग में तब्दील हो गए हैं? और इसी संदर्भ में मशहूर डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। अपनी पोस्ट में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के उस नेक्सस को एक्सपोज किया है जो पहले नई प्रतिभाओं को काम का लालच देता है और फिर धीरे धीरे प्रतिभावान कलाकारों से उनकी सारी आजादी छीन ली जाती है। आपको बता दें कि अभिनव कश्यप कौन है। अभिनव कश्यप मशहूर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के भाई हैं और वो खुद कई फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। आपको याद होगा सलमान खान की एक फिल्म आई थी दबंग, इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। यानी वो फिल्मी दुनिया को बहुत करीब से जानते हैं, इसलिए उनकी बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते। अभिनव कश्यप ने जो कहा है उसका सार आप इन 4 पॉइंट्स में समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि सुशांत की आत्महत्या के पीछे फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का रोल भी हो सकता है और उन्होंने खास तौर पर यशराज फिल्म्स का नाम लिया है और सुशांत सिंह की आत्महत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि यशराज फिल्म्स जैसे प्रोडक्शन हाउस और इससे जुड़े लोग कलाकारों का करियर नहीं बनाते बल्कि ये इन कलाकारों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने लिखी वो ये कि प्रतिभावान लोगों की तलाश के नाम पर ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें करियर में सिर्फ एक ब्रेक की जरूरत होती है, ऐसा स्ट्रगलर। ये लोग ऐसे कलाकारों को फिल्मी पार्टियों में आने का न्योता भेजते हैं। छोटी छोटी जो लॉन्च पार्टीज होती हैं वहां भेजकर इन्हें छोटा मोटा पैसा भी देते हैं। जब इन नए कलाकारों के पास कुछ पैसा आ जाता है और ये कलाकार फिल्मी पार्टियों में पहुंचते हैं तो इन्हें वहां बेइज्जत किया जाता है ताकि इनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाए। इसके बाद प्रोडक्शन हाउस इन कलाकारों को मौका देने के नाम पर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं और कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार इन नई प्रतिभाओं की सारी आजादी छीन लेते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नए कलाकारों को कई सालों तक एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ फिल्में करनी होती हैं, वो भी बहुत कम पैसे में। और इस दौरान अगर कोई अभिनेता किसी और प्रोडक्शन हाउस की फिल्म करता है तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है और बॉलीवुड का ये गैंग उसका बहिष्कार कर देता है। उसे बाकी जगह फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स उसकी फिल्में खरीदते नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने अभिनेता सलमान खान और उनके परिवार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये अभिनव कश्यप के आरोप हैं और हम इनकी पुष्टि नहीं कर सकते। जो उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है वही मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। हम नहीं जानते कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो वाकई गंभीर हैं और इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में परिवारवाद हावी है और जिन लोगों के साथ खानदान का नाम जुड़ा हो वो बाहर से आए लोगों को कभी सफल नहीं होने देते। अब फिल्म इंडस्ट्री के ही कुछ नामी गिरामी लोग सुशांत सिंह की मौत के बाद उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुशांत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। ये वो लोग हैं जिनके बच्चे, जिनके बेटी बेटियों को फिल्मों और
फिल्में मिलती हैं और अवार्ड सिर्फ इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि वो किसी बड़े फिल्मी खानदान से संबंध रखते हैं। और यही वजह है कि अब आम लोग ही इन फिल्मी सितारों को आईना दिखा रहे हैं। आम लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, मेहनत करना जानते हैं, अपने इसी जज्बे के साथ संघर्ष के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब वो अपने जीवन में ऐसे ही पक्षपात का शिकार होते हैं तो वो गुस्से से भर जाते हैं। और सुशांत की आत्महत्या के बाद उनका यही गुस्सा अब पूरे देश में बाहर आ रहा है। और इसीलिए परिवारवाद को लेकर नेताओं की आलोचना करने वाले लोग अब इन फिल्मी सितारों की आलोचना कर रहे हैं। आप इस ट्रेंड को समझिए। इससे पहले राजनीति में जो लोग परिवारवाद को आगे बढ़ाते थे और जो राजनीति के बड़े बड़े खानदान थे, लोगों का गुस्सा उन पर फूटता था। लेकिन अब शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश के आम लोग, देश का जो आम दर्शक है, फिल्म देखने वाला, वो उन्हीं फिल्म बनाने वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहा है और उनके खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए है। जो फिल्म प्रोड्यूसर्स किसी जमाने में खुद को टैलेंट का जौहरी मानते थे, उनका सच अब सामने आ चुका है। और जो लोग मेहनत करते हुए अपने पांव चप्पलें घिसते रहते थे, जूते घिसते थे, सोल घिस जाते थे, उन्हें ये लोग सम्मान नहीं देना चाहते। क्योंकि जो लोग आंखों से ही तलवे चाट लेने की क्षमता रखते हों, उन्हें ये लोग सिर पर बैठा लेते हैं। कहानियों के जरिए जज्बात बांटने वाले ये लोग प्रतिभा के कदरदान नहीं हैं, बल्कि उनके कातिल हैं। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में अब इनके लिए अपना चेहरा छिपाना मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि लोग पहली बार बॉलीवुड के इन मठाधीशों को जबरदस्त तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए, आज से कुछ वर्षों पहले तक सोशल मीडिया नहीं था, खबरें बाहर आती नहीं थी और जो जानकारियां होती थी फिल्म प्रोड्यूसर्स के बारे में, डायरेक्टर्स और फिल्म स्टार्स के बारे में, वो बहुत कम हुआ करती थी। जानकारियों की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी और जानकारियों की जो सप्लाई थी वो बहुत कम थी। इसलिए उनके जो दर्शक थे, उन्हें बहुत कम जानकारियां मिलती थी उनके बारे में। और कम जानकारियों के अभाव में दर्शक उन्हें लार्जर देन लाइफ रोल में देखते थे, बड़े पर्दे पर देखते थे और ये सोचते थे कि ये लोग हमसे अलग हैं, ये लोग हमारे जैसे कमजोर लोग नहीं हैं, ये बड़े लोग हैं। आप इसे बॉलीवुड का तख्ता पलट भी कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार हो रहा है जब बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े लोगों का तख्ता पलट करने की तैयारी आम लोगों ने कर ली है, दर्शकों ने कर ली है। और इसे आप विद्रोह कह सकते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है। लोकप्रियता किसी बड़े बैनर की मोहताज अब नहीं रही। अब आज कोई बड़ा बैनर किसी नए यंगस्टर कलाकार का करियर बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि जानकारियां किसी से छुपती नहीं हैं। छोटे छोटे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए और बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिनके जरिए देश के लोग अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। और बिना फिल्मों में काम किए ही इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में, जिनकी फॉलोइंग सोशल मीडिया पर किसी फिल्म स्टार जैसी ही है, बिना किसी फिल्म में काम किए। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसी को हम कह रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल बॉलीवुड के खिलाफ विद्रोह है और अब बॉलीवुड के तानाशाहों के लिए ये एक मुसीबत बन गई है। एक जमाने में जब आप 70 mm के पर्दे पर इन फिल्म स्टार्स को देखते थे तो उनकी इमेज लार्जर देन लाइफ दिखती थी। ये स्टार्स लोगों को किसी भगवान से कम नहीं लगते थे। लेकिन अब कला पर किसी का कॉपीराइट नहीं रह गया है। अब छोटे छोटे शहरों के लोग भी इन फिल्मी सितारों को टक्कर दे रहे हैं। छोटे शहरों के ये बड़े स्टार्स फॉलोअर्स की संख्या के मामले में कई फिल्मी सितारों से आगे निकल गए हैं। यानी सोशल मीडिया ने सबको आजाद कर दिया है, लिबरेट कर दिया है और सबको बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब कुछ भी छिपाना किसी के लिए संभव नहीं है। इससे पहले फिल्मी दुनिया के जो पत्रकार होते थे और बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और स्टार्स, उनके बीच में एक नेक्सस होता था। पत्रकार उनके साथ मिले हुए होते थे, वो उनके खिलाफ खबरें छाप नहीं सकते थे, लेकिन पत्रकार अब वही खबरें छिपा नहीं सकते। सरकारें सच नहीं छिपा सकती। फिल्मी दुनिया के लोग वो राज नहीं छिपा सकते जिनसे उनकी हकीकत सामने आ जाती है। सब कुछ सामने आ चुका है। बॉलीवुड में टैलेंट के टुकड़े टुकड़े करने वाला ये गैंग अब बेनकाब हो चुका है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत इनकी तानाशाही के ताबूत की एक तरह से आप कह लीजिए आखिरी कील साबित हो सकती है। बॉलीवुड के इन कथित भगवानों को पूजने की परंपरा अब टूट गई है और जिसके पास प्रतिभा होगी वही आने वाले जमाने का सच्चा सुपरस्टार होगा। इसलिए हमारी आपसे अपील है, ये एक आजाद दुनिया है।
इस आजादी की हवा में आप खुलकर सांस लीजिए। आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो आपको पलायन की कोई जरूरत नहीं। टैलेंट का कोई कथित जोहरी आपकी प्रतिभा को अगर ना भी पहचाने तो भी आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने एक बहुत बड़ी गलती की जो इन लोगों के सामने वो हार गए और उन्हें ये लगा कि अगर इन लोगों ने उन्हें काम नहीं दिया तो आगे उनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया, अब इसके बाद हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई और बड़ा कलाकार, छोटा कलाकार, नया कलाकार, पुराना कलाकार अब इस गैंग का शिकार ना बने और ये जो पूरे का पूरा एक तरीके से एक नेक्सस बना हुआ है, ये नेक्सस अब टूट जाए। इसमें मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, सोशल मीडिया भी बड़ी भूमिका निभा सकता है और खास तौर पर वो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में अभी टैलेंटेड लोग हैं और बाहर से आए हैं, वो खुद एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें पर्दे पर नहीं, पर्दे के बाहर फाइट करना पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.